पता नहीं दिल्ली से ये सीडी लेकर आए कि नहीं आए। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। और पिछले वीडियो में हमने ऑल इंडिया काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या इतने समय में जो टेंटेटिव टाइम इनको दिया गया है स्टेट को, इतने समय में काउंसलिंग कराना पॉसिबल है कि नहीं, जबकि साथ ही साथ में ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी चल रही होगी। तो बच्चों के लिए एक तरह से कहा जाए तो ये कन्फ्यूजन का दौर रहेगा, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन कि ऑल इंडिया के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना और उसके फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड को हैंडल करना और साथ ही साथ में अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में भी पार्टिसिपेट करना। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एनएमसी की वेबसाइट से लिया गया है, एनएमसी की वेबसाइट में अपलोडेड है। एमसीसी की वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन नहीं है और एमसीसी जो ऑल इंडिया का काउंसलिंग करा रहा है इसी के बेसिस पे एमसीसी ने ऑल इंडिया के काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ किया है। और कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने पहले ही अपने स्टेट काउंसलिंग के कुछ इनिशियल जो प्रोसीजर होते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन कराना, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करना और बच्चों से जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह जो लेना होता है वो प्रोसेस कर लिया हुआ है। तो अब ऐसा है कि उनके पास समय है, वो कम समय में भी अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर सकते हैं और बच्चों को एडमिशन लेने के लिए या रिपोर्टिंग के लिए एक पर्याप्त समय दे सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अलॉटमेंट जारी करने के बाद, अलॉटमेंट मिलने के बाद भी स्टूडेंट्स को एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है ताकि वो सारा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सके, एडमिशन ले सके, क्योंकि सिंगल विंडो काम नहीं है ये। मतलब एक डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए भी आपका पूरा दिन जा सकता है। तो एनीवे चलिए फिर भी हम डिस्कस करते हैं। अभी तक मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग के लिए, हम छत्तीसगढ़ स्टेट की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग के लिए जिसको आयोजित करते हैं छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन CGDME, तो CGDME.in की वेबसाइट पे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इवन ये तक भी नहीं बताया गया है कि इस साल ये लोग काउंसलिंग कराने वाले हैं या नहीं कराने वाले हैं। तो MBBS से रिलेटेड काउंसलिंग का कोई भी अपडेट इन्होंने नहीं किया हुआ है और ना ही इन्होंने दिस ईयर 2021 के लिए, एक्चुअली बार बार 22 निकलता है क्योंकि अब हैबिट हो चुका है, 15-17 दिन गुजर चुके हैं इस साल के। तो 2021 की काउंसलिंग के लिए इन्होंने अभी तो कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसा कुछ भी पब्लिश नहीं किया है, जो कि एक सोचने वाली बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल कम समय में जब आप चीज़ों को कराते हैं तो बहुत हड़बड़ी हो जाती है। एनीवे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया में 4 राउंड होने वाले हैं, तो एनएमसी ने एक निर्देशित किया है कि स्टेट में भी 4 राउंड होने वाले हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, देन मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। अब स्टे वैकेंसी राउंड जो है ऑल इंडिया का ऑनलाइन ही होगा, जबकि स्टेट का जो स्टे वैकेंसी राउंड है ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीटें कितनी वैकेंट है और वो स्टे वैकेंसी राउंड आपका ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, स्पॉट एडमिशन आप उसको कह सकते हो। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है जो ऑल इंडिया की होने वाली है 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। अब लापरवाही तो यहाँ पे भी थोड़ी सी देखने को मिल रही है। आज 16 तारीख हो गई मेरे ख्याल से, है ना, 17 तारीख हो गए, रात के 12:02 हो चुके हैं, तो 17 तारीख हो गए। तो लापरवाही थोड़ी ये दिख रही है कि एमसीसी की वेबसाइट पे भी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, सीट मैट्रिक्स है, कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कितने नहीं करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा समय से पहले अगर ये रिलीज़ कर देते तो बच्चों को समझने में आसान होता, नियम की नए नियम क्या हैं इसके, और साथ में हमको भी एक्सप्लेन करना इजी होता, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता। तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपलोडेड नहीं है। मैंने रिसेंटली विजिट किया था, दोनों साइट एमसीसी का भी किया था, एनएमसी का भी किया था और CGDME का भी किया था। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड नहीं है अभी तक, राइट, ना ही सीट मैट्रिक्स अपलोडेड है और लाइक ना ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये भी नहीं है। मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया तब तक मुझे लगता है कि इनको पहले से ये प्रिपेयर कर लेना चाहिए था, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो 19 से लेकर 28 जनवरी तक चलिए यहाँ पे बात करते हैं। इनका फर्स्ट राउंड होने वाला है और इसकी रिपोर्टिंग टाइम 4 फरवरी रहेगी। स्टेट को, ठीक है, रिस्पेक्टिव जो अलग अलग स्टेट हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, मतलब 4 दिन में, है ना, अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करा लें और 7 फरवरी तक का इनका रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है, एक रिक्वेस्ट, अगर CGDME वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साइड से या बच्चों के साइड से आप मान लीजिए, क्योंकि मैंने कहा अलॉटमेंट के बाद भी काफ़ी समय लगता है कॉलेज के ज्वाइनिंग में और कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो तुरंत नहीं बनते। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करिए ताकि, है ना, स्क्रूटनी के लिए, है ना, कम समय में आसानी से स्क्रूटनी हो जाए, बच्चों को दिक्कतें ना हों और जो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, मिनिमम किया जा सके। लाइक जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट, तो बहुत सारे कॉलेजेस में अभी भी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या, है ना,
फ़ीस जमा की जाती है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके आजकल तो ऑनलाइन कैश ट्रांसफ़र, यूपीआई मेथड है और बहुत सारे क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके कर सकते हैं, वो सीधे कॉलेज के अकाउंट में चला जाएगा। तो ऐसा कुछ व्यवस्था कॉलेज लेवल पे भी करना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ताकि बच्चों को फिर दिन भर अपना समय लगवाना पड़े कि वो जाके बैंक में खड़े रहें और डीडी बनवाएं, राइट। क्योंकि जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलेज उनके मिलने वाला है, और कॉलेज के डीन के नाम से ही आपको डीडी बनवाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 7 फरवरी तक आपको करना है ज्वाइनिंग, अगर फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट मिल जाता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू तक। मैं छत्तीसगढ़ स्टेट की बात कर रहा हूँ, और अदर स्टेट में भी इसके आगे पीछे ही रहेगा, क्योंकि ये निर्देश सभी स्टेट्स के लिए है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ऑल इंडिया की 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक होगी। 26 फरवरी तक आपको रिपोर्ट करना है वहाँ पे कॉलेज में, अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो। जबकि स्टेट के लिए ये बोला गया है कि 15 फरवरी से लेकर 18 फरवरी, सिर्फ 3 दिन में सेकेंड राउंड के सारे प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए, और 24 फरवरी तक लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप करा दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कैसे ये संभव है। थर्ड अगर बात करें हम लोग मॉप अप राउंड की, तो ऑल इंडिया 2 मार्च से 11 मार्च है, और छत्तीसगढ़ स्टेट का 7 मार्च से 10 मार्च तक आपको मॉप अप राउंड कराना है, और 15 मार्च तक उनकी ज्वाइनिंग लेनी है 5 दिनों में। अब इस बीच में देखिए पूरे भारत में कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन बंद है, या एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है, थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही साथ कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी ये निर्देश हैं कि उसमें पार्शियल लॉकडाउन नहीं कहना चाहिए, लाइक वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत होती है, कहने का मतलब ये है ठीक है। एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा डीएमई को सोचना चाहिए कि एडमिशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके। क्योंकि एक ऑर्डर रिलीज़ कर देना और फिर बार बार कम समय में काउंसलिंग हो रही है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपका सर्वर हैंग होने वाला है। तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए कि कहीं आपका सर्वर हैंग ना हो जाए। या बच्चे जो पेमेंट करते हैं, कई बार उनको दिक्कत ये होती है कि पेमेंट डिडक्ट होने के बाद भी, है ना, पेमेंट डिडक्ट भी हो गया है और उसके बाद भी उनका आगे प्रोसेस नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को पहले आप रिजॉल्व कर लीजिए। और फिर ये जो आपका मॉप अप राउंड है 15 मार्च 2022, मतलब ये वीडियो बच्चों से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि डीएमई के लिए बन गया। तो ऑनलाइन स्टेट वैकेंसी राउंड जो है ये ऑल इंडिया के लिए ऑनलाइन होगा, स्टेट के लिए ये ऑफलाइन भी हो सकता है। 16 मार्च से होना चाहिए और 20 मार्च तक इसकी ज्वाइनिंग होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इस शेड्यूल की माने, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं लग रहा है, बिकॉज हर साल ऐसा ही होता है कि एक शेड्यूल रिलीज़ किया जाता है और उसको उस पर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, तारीख पे तारीख ये बढ़ते जाती है। तो ठीक है, फिर भी जैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो जो भी बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग की डेट कब आएगी, क्या किया जा सकता है इसमें, अभी तक तो इन्होंने ऑफिशियली कुछ भी नहीं दिया गया है। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि कम से कम 27 जनवरी तक ये लोग काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी अगर समझदारी होती तो हम ये कर सकते थे कि 27 जनवरी तक ना जाके, जैसे ही ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो एटलीस्ट जो इनिशियल प्रोसेसिंग होता है, जो प्रोसीजर होते हैं, इनिशियल प्रारंभिक चरण जो होते हैं, लाइक जैसे रजिस्ट्रेशन कराना, एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करना, रजिस्ट्रेशन कराना, रूल्स रेगुलेशन बताना कि क्या क्या रूल्स हैं इस साल, काउंसलिंग के नियम क्या हैं, ठीक है, कितनी फ़ीस वगैरह देनी है नहीं देनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे ऑल इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करें या स्टेट के लिए करें, उनके लिए एक डिसीजन लेना आसान हो जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले डिक्लेयर हो जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग होती है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क होता है, ये अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 1000 होता है, और एसटी और एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 500 होता है। और जो एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, तो ये जो होते हैं इनके लिए 10,000 रुपीज़ होता है ये। और ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट, मैंने कहा ये लगभग 27 जनवरी से स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो यह उससे पहले भी किया जा सकता है, ताकि 27 जनवरी तक अलॉटमेंट लिस्ट ही आप सीधे रिलीज़ कर दो, और इसके बीच का जो समय बच्चों को एडमिशन के लिए दे दो। 27 जनवरी से या 28 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आप रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके अपना रिपोर्टिंग कर सकते हैं, यदि आपको अलॉट किया गया है तो। उस स्थिति में कुछ और चीज़ें मैं बता दूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग होती है, ये CGDME के माध्यम से ही होती है। सारा अलॉटमेंट फेयर होता है, चाहे बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की या बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 3 टाइप की सीटें होती हैं, एक NRI कोटा, एक आपका मैनेजमेंट कोटा और एक गवर्नमेंट कोटा, ठीक है। ये तीनों का अलॉटमेंट CGDME के माध्यम से ही होना होता है। कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपको प्रॉमिस करता है कि बिना CGDME के इन्वॉल्वमेंट के आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला देगा, तो उसकी बातों में आपको नहीं आना चाहिए। कोशिश करिए कि आप अपनी काउंसलिंग खुद कराइए, मतलब आप खुद से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं,
ठीक है। और CGDME के थ्रू ही आप अलॉटमेंट अगर लेके जाएंगे तो कोई भी आपको एडिशनल चार्जेस या एडिशनल फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जो फीस स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब किया गया रहता है, जो प्रिस्क्राइब किया गया रहता है, उसी फीस पे आपका एडमिशन होना होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन DME की वेबसाइट में आ जाता है या फिर MCC की वेबसाइट में कोई भी अपडेट होता है तो हम डेफिनेटली उसको आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, आपके लिए हम उसको लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।